ना किसी लालच में उनसे कभी सवाल करने से कभी डरे हम लोग, और ना कभी किसी डर की वजह से हम पीछे हटे। जिस दिन मरीम नवाज यहाँ पे रात को पहुंची थी, दूसरे दिन सुबह वो दफ्तर आ गई थी। मुझे नहीं पता सर्जरी की उनकी अपॉइंटमेंट कब की है और कहाँ पे होगी, इस हवाले से कभी कुछ बताया नहीं गया अभी तक। और यही जो हेड ऑफिस समझ लें नून लीग का है, जो लंदन में इस वक्त मौजूद है, यहीं से हुकूमत के फैसले किए जा रहे हैं। मिनी प्राइम मिनिस्टर हाउस कहा जाए तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि असल जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहीं से फैसले होते हैं। शाहजहां अगर वापस चले गए हैं पाकिस्तान, जो सबसे पहले वहाँ से निकले थे और उनके ऊपर ज्यादा मुकदमात थे उनके ऊपर, वो अगर जा सकते हैं तो मियाँ साहब उनका रास्ता हमार हो चुका है। उनकी जो एक अवामी हमदर्दी समझ लें, उसे समेटने के लिए कुछ बातें भी जो की गई है। तो हम चूंकि कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे इमरान खान की सपोर्ट बहुत ज्यादा है और जिस पाकिस्तानियों के अंदर शरीफ फैमिली की सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं मुख्तार बगा और आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लंदन से फरीद कुरैशी, ARY के नुमाइंदा हैं। और लंदन में ये उस जगह पे मौजूद है जहां पे हमारे पाकिस्तान के बहुत से पॉलिटिशियंस जमीनें लेना और रहना पसंद करते हैं, मगर सियासत फिर भी पाकिस्तान में करना उनका हक समझते हैं। फरीद भाई, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप लंदन में मौजूद हैं और लंदन से क्या खबरें? 12 अक्टूबर को आज कोई अफसोस मनाया गया, खुशी बनाई गई, या क्या क्या तासरात थे मियां बरादरान के, क्योंकि आज के दिन उनका तख्ता हुकूमत का उल्टा गया था? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 1999 में आज ही के दिन 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ का जो हुकूमत थी उसका तख्ता उल्टा गया और परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला था। आज लेकिन अभी तक तो यहाँ पे इस हवाले से भी बातचीत नहीं हुई। मरीम नवाज और नवाज शरीफ जो है वो, आप मेरे पीछे दफ्तर देख रहे हैं, वहाँ पे पहुंच चुके हैं। और उनके साथ इसाकदार भी थे, लेकिन इसाकदार जो है वो अमेरिका अभी रवाना हुए हैं IMF से कुछ टॉक्स के लिए। और उनका कहना है कि मैं मंडे को वापस आऊंगा तो फिर आपसे बातचीत होगी। अभी तक उन्होंने 12 अक्टूबर के हवाले से या जो एतजाज एहसन ने इल्जाम लगाया उस हवाले से भी अभी तक कोई बात नहीं की। जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो फिर इस बात का अमकान है कि गुफ्तगू होगी मीडिया के साथ, तो फिर पता चलेगा कि वो इन दोनों बातों के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। फरीद भाई, इस वक्त मरियम नवाज तो इंग्लैंड में सर्जरी करवाने गई थी और मुलाकातें कुछ और हो रही हैं, सियासी हवा गर्म लग रही है, तो आपको क्या लग रहा है, बज़ाहिर क्या मामला चल रहे हैं? देखिए, जिस दिन मरीम नवाज यहाँ पे रात को पहुंची थी, दूसरे दिन सुबह वो दफ्तर आ गई थी। तो उसके बाद रेगुलरली आज तक वो हर रोज तकरीबन दफ्तर आ रही हैं। मुझे नहीं पता सर्जरी की उनकी अपॉइंटमेंट कब की है और कहाँ पे होगी, इस हवाले से कभी कुछ बताया नहीं गया अभी तक। हम्म। लेकिन सियासी मुलाकातें बहरहाल जारी हैं और हर रोज उनकी कुछ मुलाकातें जरूर होती हैं। जैसा कि आज भी मैंने बताया कि वजीर खजाना भी थे और उसके बाद पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं लंदन में, मोअज़्ज़म अहमद खान, वो भी आए, मियाँ साहब से मिले। और इसके अलावा भी जो उनके MPAs वगैरह हैं, उनके जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, वो भी आते हैं, मियाँ साहब से मुलाकातें होती है। भरपूर सियासी सरगर्मियां लंदन में जारी हैं। हम्म। अच्छा, एवरफील्ड जो फ्लैट है, एक प्रॉपर्टी है, बड़ी महंगी प्रॉपर्टी है, उसके फरोख्त की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज उनकी फरोख्त करने के लिए ही लंदन में गई है। तो इस तरह की कोई इतलात है आपके पास? मेरा ख्याल है कि ये सारी अफवाहें हैं, अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है। और इस तरह की अफवाहें माजी में भी चलती रही हैं कि उन्होंने घर भी मूव कर लिया है एवरफील्ड से, उन्होंने फ्लैट फरोख्त कर दिए हैं। लेकिन ये इतलात दुरुस्त नहीं है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। वो इसी रिहायशगाह के अंदर रह रहे हैं और यहीं से वो दफ्तर आते हैं रोजाना की बुनियाद पे। तो ऐसी इतलात कोई भी नहीं है, मेरा ख्याल है अफवाहें हैं सिर्फ ये, अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे भी जो जो फ्लैट्स हैं उन्हें बेचने के लिए मरीम नवाज का लंदन आना, अगर बेचना चाहें वो, तो वो जरूरी नहीं है। हम्म। अच्छा, फरीद साहब, ये बता दें कि आप देखते हैं रोजमर्रा की इनकी मुलाकातें होती हैं या जो एक्टिविटीज होती हैं, तो ये कोई गैर मामूली एक्टिविटीज हैं या नॉर्मल, जिस तरह से शरीफ बरादरान पिछले भी 4 5 साल 6 साल से इसी तरह की एक्टिविटीज करते आए हैं, या फिर ये कोई मामूल से हटके हैं और आपको लगता है कि इनका कोई आउटपुट और कुछ निकलेगा? जब नवाज शरीफ लंदन आए थे 2019 में, तो उस वक्त तो सियासी सरगर्मियां बिल्कुल भी नहीं थी, वो हॉस्पिटल जाया करते थे। ये जो सरगर्मी में तेजी आई है, ये हालिया कुछ अरसे के दौरान आई है, जब से हुकूमत तब्दील हुई खुसूसन। तो उसके बाद जब मरीम लंदन तशरीफ लाई, तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा इनमें सियासी सरगर्मी में तेजी आ चुकी है, मुलाकातें बहुत ज्यादा हो रही हैं और बहुत एक्टिव है। मियाँ साहब इससे पहले भी यहाँ से बैठ के पाकिस्तान मुख्तलिफ जो इनके होते थे इज्तिमा, उनसे खिताब भी किया करते थे। और यही जो हेड ऑफिस समझ लें नून लीग का है, जो लंदन में इस वक्त मौजूद है, यहीं से हुकूमत के फैसले किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो इसको अगर मिनी प्राइम मिनिस्टर हाउस कहा जाए तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि असल जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहीं से फैसले होते हैं। उनके भाई जो है शहबाज शरीफ, बज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर तो वो है, लेकिन वो भी अपने बड़े भाई की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करते। सर, बड़े मियाँ साहब हैं जो, उनकी टून हमने देखी और एस्टेब्लिशमेंट से एहतसाब और उनसे जवाब लेने की बातें उन्होंने की, जो कुछ उनसे माजी में होता रहा, और ये टून हमने
स्पेशली तब देखी जब मरियम नवाज लंदन पहुंच चुकी थी। तो आपको क्या लगता है कि कोई और तब्दीली होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं या फिर कुछ हैपनिंग्स होंगी? ये तो मेरा ख्याल है हुकूमत की तब्दीली से पहले, पाकिस्तान में जब हुकूमत तब्दील हुई उससे पहले मियां साहब जो है वो नाम भी लिया करते थे और कहा करते थे कि आपने हमारे अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को रुखसत किया और इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया और ये हुआ वो हुआ, आप एहतसाब आपसे होना चाहिए, आप जवाब दें। दरमियान में फिर लेकिन जब मुलाकात से भी हुए, दरमियान में उनकी बातें अच्छी भी लगने लगी थी, मगर अब फिर लेकिन अब ये उस हवाले से अब जो है ना अब नाम नहीं लिया जा रहा, क्योंकि एतजाज हसन ने कल जैसा कि कहा कि जो मुकदमात खत्म हो रहे हैं उनके पीछे उन्होंने नाम लिया, तो उस हवाले से अब इस तरफ खामोशी है। अब मुझे लगता है कि इन्हें इस मामले को क्लियर करना चाहिए, इस पे जवाब देना चाहिए कि क्या वो इल्जाम दुरुस्त है या गलत है, क्या वाकई इन मुकदमात को खत्म करने के पीछे कोई है या फिर वो अदालतें अपने तौर पे कर रही हैं। तो इन बातों के जवाब तो आने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जवाब इनसे कौन पूछेगा और किसको जवाब देंगे। अभी तक तो यहाँ पे उस तरह की ओपन मीडिया टॉक अभी तक कोई नहीं हुई। उन्होंने एक गुफ्तगू की है मियां साहब ने मीडिया के साथ, जो जिसमें कुछ जो हमारे साथी दोस्त हैं वो शामिल थे, लेकिन उसमें तमाम मीडिया को इनवाइट नहीं किया गया था। और उसमें उन्होंने बहुत सारी अपने दिल की बातें भी की, उन्होंने गिले शिकवे भी किए, उन्होंने माजी की जो अपनी कुछ बातें हैं वो बताई कि जेल के अंदर किस तरह से उन्होंने वक्त गुजारा, फिर लंदन में जो उनका वक्त गुजरा मोहतरमा कुलसुम नवाज मरहुमा के साथ, वो भी उन्होंने बताया। तो लेकिन अगेन एहतसाब के हवाले से कोई बातचीत नहीं की। मैंने पिछले दिनों एक दफा मियां साहब जब बाहर निकल रहे तो मैंने उनसे सवाल पूछा था एहतसाब के हवाले से, लेकिन उन्होंने उसका जवाब देने से गुरेज किया था। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप चूंकि लंदन से रिपोर्टिंग करते हैं और पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिक्स है उसको बड़ा अच्छे से एनालाइज करते हैं, तो आपको लगता है कि मियां साहब की राह, उनकी पाकिस्तान आने के लिए राह हमवार की जा रही है और राय बनाई जा रही है? मेरा ख्याल है राह तो हमार हो चुकी है। इस साझदार अगर वापस चले गए हैं पाकिस्तान, जो सबसे पहले वहां से निकले थे और उनके ऊपर ज्यादा मुकदमात थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती थी, वो तो पाकिस्तान गए ही नहीं। उसके बाद एक दफा भी सजा होने के बावजूद नहीं गए। वो अगर जा सकते हैं तो मियां साहब को सजा होने के बाद पाकिस्तान गए, फिर जेल में भी रहे, फिर इलाज के लिए उन्होंने कहा कि मैं बरतानिया जा रहा हूँ। तो उनका रास्ता हमार हो चुका है। उनकी जो एक अवामी हमदर्दी समझ लें, उसे समेटने के लिए कुछ बातें भी जो की गई बरसगीर के और खुसूसन पाकिस्तान इंडिया के लोगों का ये मिजाज है कि वो हमदर्दी में आकर बहुत सारी बातें भूल भी जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ, हमारे साथ ये जातियां हुई, बहुत सारी उनमें जातियां हैं भी जिन्हें गलत भी कहा जाता है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी भी हुई। और उस हवाले से उन्होंने बड़ी खुल के बातचीत भी की। और जो हमदर्दियां हैं अवाम की, बज़ाहिर तो लगता है कि वो लेने के लिए भरपूर उनकी जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। अब ये फैसला तो पब्लिक ने करना है इंतखाबात के अंदर। इंतखाबात जब भी होंगे पता चल जाएगा कि लोग किस हिसाब से फैसला करते हैं। अवाम जो वहां पे रहती है और पाकिस्तानी कम्युनिटी जिसे पाकिस्तान की सियासत से बड़ी दिलचस्पी होती है, वो लोग अब मियां बरादरान को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि माजी में हमने देखा, माजी करीब में, कि वो बड़ा सख्त रिएक्शन लोगों का आता था और मियां फैमिली का कोई भी अगर शख्स बाहर नजर आए तो उसे बड़ी लोगों की तरफ से एक शदीद रिएक्शन का सामना करना पड़ता था। तो उसमें कोई बेहतरी आई देखिए या कुछ चीजें ठीक हुई? देखें, एक तो जो बरतानिया के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी अगर बात की जाए तो वो नून लीग के साथ नजर नहीं आते। उसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को यहाँ पे तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है, उन्होंने अभी तक किसी शहर में जाके पब्लिक से कोई मुलाकात नहीं की ओवरसीज पाकिस्तानियों से। उनके इर्द गिर्द एक मखसूस लोग हैं जिनका एक एक्सक्यूज मी, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका एक दायरा है, उसके अंदर एक्सेस की इजाजत नहीं है पब्लिक को या आम लोगों को या बहुत सारे साथियों को भी नहीं है। तो इस हवाले से वो पब्लिक को अपने साथ इंगेज नहीं कर सके, जो कि बतौर सियासी जमात उन्हें करना चाहिए था कि वो लोगों में जाते, मुख्तलिफ शहरों में जाके मिलते, लोगों से ओवरसीज पाकिस्तानियों को एंगेज करते। की वजह आपको क्या लगती है कि इनके जो करीबी मशीरन हैं वो इन्हें मिसगाइड करते हैं, या मियां साहब खुद खौफजदा है लोगों के पास चलने की? इसकी वो वजह नजर आती है आपको? मेरा ख्याल है इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सही मशवरा नहीं दे रहे मियाँ साहब को। उन्हें बताना चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो आपके हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, क्यों आपसे नाराज हैं, वो क्यों आपके खिलाफ हर जगह पे मुजाहरे होते हैं, क्यों जब भी कोई फैसला आए आपके घर के बाहर हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम चूंकि कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे इमरान खान की सपोर्ट बहुत ज्यादा है ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर, और शरीफ फैमिली की सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। उसको हासिल करने के लिए इन्होंने क्या किया आज तक, मुझे तो एटलीस्ट कोई भी इनकी सरगर्मी, कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई आज तक यहाँ पे बरतानिया के अंदर कि इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने साथ मिलाने के लिए कुछ किया हो। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं करते, ये तो वो खुद बता सकते हैं। जो हकाइक है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल भी जो है वो नून लीग के साथ नजर नहीं आते। पूरे बरतानिया से अगर कॉल करे नून लीग तो 20-25 से मैक्सिमम 50 बंदे इकट्ठे कर सकते हैं। ये बड़ा सवालिया निशान है इनकी कारकर्दगी पर। पाकिस्तान में तो इनका वोट बैंक है, आप बेहतर समझते हैं।
लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से अगर बात की जाए खुसूसन बरतानिया के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे इन्हें कुछ खास वोट मिलने का इम्कान है। ठीक है। अच्छा सर, जो परवेज इलाही साहब है वो भी गुज़श्ता दिनों लंदन में थे और कुछ इतलात हैं कि उनकी भी मुलाकातें हुई हैं। उनकी किससे मुलाकातें हुई हैं और कहाँ-कहाँ देखे गए? कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ की? परवेज इलाही साहब निजी दौरे पे आए थे, उन्होंने कोई भी सियासी मुलाकातें नहीं की, सिर्फ एक उनकी छोटी सी मीटिंग हुई थी मीडिया के साथ, जो इंटरेक्शन थी। अगेन उसमें भी ये तमाम सियासी जो रहनुमा है उनका एक अलमिया बन चुका है कि वो अपने चंद सहाफियों से मिलते हैं, जिनमें बेशक मैं भी शामिल था, लेकिन हम 2-3 लोग थे जिनसे परवेज इलाही की मुलाकात हुई, और बाकी जो लोग हैं उनसे उनकी मीटिंग नहीं हुई। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी खान साहब भी जब मीडिया से बात करते हैं तो उनके भी अपने जो एक्सक्यूज मी, मेरा गला जरा खराब है, प्लीज माइंड ना करिएगा, तो वो भी अपने पसंद के लोगों से ही बातचीत करते हैं। तो ये एक अलमिया है। बहरहाल परवेज इलाही साहब ने अफवाहें थी कि लंदन में मियाँ साहब से मिलेंगे या मुलाकात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना उन्होंने कोई शरीफ फैमिली के किसी भी फर्द से मुलाकात की, उन्होंने बल्कि लिटरली ये कहा कि मैं ना मिलना चाहता हूँ, ना मेरा इरादा है और ना मुझे शौक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और वापस जा चुके हैं वो, और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो भी हमें कॉल देंगे हम उस पर तैयार हैं। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं कि अगला जब हमारा लाइव इंटरेक्ट होगा और हम बात करेंगे, तो मरियम नवाज से आप ये सवाल पूछ चुके होंगे कि उनकी सर्जरी कब है और किस चीज की है, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो आपके पास गई हैं वहां पे, तो उस मकसद का आप पूछेंगे उनसे? देखें, अगर तो मरियम नवाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करती हैं, मीडिया से बात करती हैं, तो यकीनन बहुत सारे सवाल हैं जो अवाम जानना चाहती हैं, और सहाफ़ी का काम यही होता है कि जो सवाल अवाम के जहनों में, अवाम के दिलों में हों, वो उनसे, सियासतदानों से, हुक्मरानों से पूछे। तो हम इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से पूरी करने की कोशिश करेंगे, ना किसी लालच में उनसे कभी सवाल करने से कभी डरें हम लोग, और ना कभी किसी डर की वजह से हम पीछे हटें। जो सवाल पब्लिक के हैं वो जरूर इंशाल्लाह पूछे जाएंगे। बहुत शुक्रिया फरीद कुरैशी साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।